अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुदस्सिर नवाज और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर सेफ्टी मेरे साथ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें मैं आपको 7 ऐसी टिप्स बताऊंगा, 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको फॉलो करते हुए आप दुबई में एक बहुत ही अच्छी फायर फाइटर की जॉब हासिल कर सकते हैं, जिसकी तनख्वाह 1500 से 2500, 3000, 4000 जो है वो दिरहम तक हो सकती है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें सारी टेक्निक्स को फॉलो कीजिएगा, टिप्स को फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी जॉब फायर फाइटर की हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो टिप है वो है बेसिक फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग्स कोर्सेज। तो कुछ ऐसे कोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपने बेसिक फायर सेफ्टी के जो है वो किए हुए हों। तो उसमें जो पहला कोर्स है वो है फायरमैन कोर्स और दूसरा कोर्स है लीडिंग फायरमैन कोर्स। तो ये दो ऐसे कोर्सेज हैं जो कि फायर सेफ्टी की बेसिक्स के बारे में हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट सिविल डिफेंस पाकिस्तान इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी ऑफ़र कर रहा है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्सेज जो हैं वो सिविल डिफेंस के फेडरल लेवल पे किसी भी इदारे से, कराची, कोयटा, लाहौर, पेशावर, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, एबटाबाद, ठीक है, तो कोयटा, यहाँ पे ये कोर्सेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो फायरमैन का भी फ्री हो सकता है और लीडिंग फायरमैन का भी कोर्स आप फ्री कर सकते हैं यहाँ से। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, या इसको आप आम ज़बान में कह लें कि फ़र्स्ट एड की बुनियादी तरबियत। क्योंकि जब फायर फाइटर जो है वो जाता है अपनी फायर फाइट करने के लिए, तो उस वक्त उसको जो है वो ज़ख्मियों से भी वास्ता पड़ सकता है और उसको बेसिक फ़र्स्ट एड का पता होना ज़रूरी है। तो अगेन सिविल डिफेंस पाकिस्तान फर्स्ट एड का कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑफ़र कर रहा है। तो आप लोग वहाँ से फ्री ये कोर्स कर सकते हैं और फेडरल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। नंबर 3 पे आपकी आ जाती है एजुकेशन। जो एजुकेशन है वो एटलीस्ट जो है वो मैट्रिकुलेट होना ज़रूरी है, मैट्रिक आपका कंप्लीट करना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर आपने एफ़ए किया हुआ है या बीए किया हुआ है तो ये और भी अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो डीएई डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले हैं, तो अगर ये डिप्लोमा होल्डर हैं आप, तो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। तो ये आपकी एजुकेशन है। नंबर 4 पे है जी आपकी एक और ट्रेनिंग चाहिए यहाँ पे, जिसको रेस्क्यू टेक्निक्स के हवाले से आपको नॉलेज जो है उसमें नॉलेज होता है। तो रेस्क्यू का जो है वो अगेन सिविल डिफेंस पाकिस्तान रेस्क्यू की ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑफ़र कर रही है। तो ये जो है कोर्स जो है आप सिविल डिफेंस के किसी भी अदारे से, जो मैंने शहर आपको बताएं, वहाँ पे रब्ता करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं कोर्स अटेंड करने के बाद, और उसको पास भी करना पड़ता है। तो नंबर 5 पे है फायर सर्विस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कोर्स। अब एज ए फायर फाइटर आपने जो है जिस भी सीन पे जाना है फायर फाइटिंग करने के लिए, तो उस वक्त जो है वो आपके पास इसकी मैनेजमेंट की स्किल्स भी होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो है वो लीडरशिप स्किल्स भी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद स्टेशन फायर ऑफिसर का कोर्स करवा रहा है। ये 6 हफ्ते का कोर्स है और बहुत अच्छे लेवल पे ये करवाया जाता है। मुख्तलिफ अदारों पे टूर्स लेके जाए जाते हैं आपको नॉलेज की इन्हांसमेंट के लिए। लेटेस्ट जगहों पे जो है वो लेटेस्ट, बहुत सारी जगहों पर लेटेस्ट फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स जो हैं उनका बताया जाता है। तो ये कोर्स भी प्राइवेट कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। ये भी फेडरल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा और ये कोर्स भी आपका फ्री हो गया। इसके बाद जब आप ये सारे कोर्सेज कर लेते हैं तो ये तकरीबन 5 महीनों का प्रोसेस होता है। तकरीबन 5 महीने लगते हैं, इसमें शेड्यूल के मुताबिक ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये कोर्सेज के बारे में अगर आपने मज़ीद जानना है तो civildefence.gov.pk पे अगर आप जाएँ, civildefence.gov.pk, तो वहाँ पे जाएं तो आपको सारे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर ये इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ये फ्री कोर्सेज करवाए जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे, डिटेल्स मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट शेड्यूल के मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है कोर्सेज करने के बाद एक्सपीरियंस की, जो कि नंबर 6 पे है एक्सपीरियंस। तो जब ये आप कोर्सेज कर लेते हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बगैर एक्सपीरियंस जो है दुबई में या गल्फ़ में जॉब मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है।
तो उसके लिए जो है आप कोई भी अच्छा सेटअप देखें, अच्छी जगह देखें, कोई इंडस्ट्री देखें, कोई वो देखें, कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह देखें जहाँ पे फायर सेफ्टी का प्रॉपर निज़ाम है, कोई बैंक्स हैं, बहुत सारी जगह हैं। तो वहाँ पर अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस हासिल कर लें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस नॉर्मली जो है वो दुबई में जब फायर फाइटर्स की जॉब आती है तो 2 साल का वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो अगर आपने जो है अच्छी जगह से यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस कर लिया है तो वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होगा और जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक चीज़ का इसमें ख्याल रखना है कि इसमें जो है आपने स्टार्ट में ये नहीं सोचना कि मुझे सैलरी कितनी मिल रही है, कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। आपने एज ए इंटर्नशिप जो है इसको लेना है और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने की कोशिश करनी है। तो लास्ट पे नंबर 7 पे है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कि आपकी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बेहतर होना भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स होते हैं, पूरी दुनिया के लोग होते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जो है वो इंग्लिश बोली जाती है। तो इसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसके लिए ये नहीं कहना कि भाई मैट्रिक वाला बंदा जो है वो इंग्लिश नहीं बोल सकता, इंग्लिश नहीं सीख सकता। तो हमारे यहाँ ऐसे अदारे हैं जो कि जो है वो 2 से 3 माह में अगर आप वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर लें अच्छे इदारे किसी से तो आप अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं उसके बाद, और इसकी ज़्यादा फीस भी नहीं है। तो ये थी 7 चीज़ें जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप दुबई में एक बेहतरीन कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं।